Okay, let's go. तो आप सभी को नमस्कार प्रणाम। अंधकार से लड़ने का संकल्प कोई कर लेता है तो एक अकेला जुगनू ही सब अंधकार हर लेता है। इसका मतलब तो आप समझ ही गए होंगे कि संकल्प, दृढ़ निश्चय व्यक्ति के जीवन में बहुत ही मायने रखता है मित्रों। और आज मैं बात करूंगा कि किसी भी व्यक्ति के मन की भाषा को कैसे समझा जाए और अपने मन को शांत कैसे किया जाए, क्योंकि यदि हमारा मन शांत हो जाए तो हम किसी के भी मन में चल रही बातों को जानने में बड़े आराम से सक्षम हो सकते हैं। और मित्रों, अपने मन को शून्य करने के लिए जो विधि है, जो विधान है, जो हमने विज्ञान भैरव तंत्र के अध्ययन से और उसे जीवन में उपयोग करने के बाद जो मैंने जाना है, वो मैं आपको बता रहा हूं, वो निचोड़ है। मित्रों, सबसे पहली बात है कि अगर अपने मन को शांत करना है, किसी की माइंड रीडिंग करनी है, तो सबसे पहले हमें डीप ब्रीथिंग करना सीखना होगा। डीप ब्रीथिंग का मतलब है कि गहरी श्वास, और वो श्वास जो गहरी है वो केवल नाभि तक नहीं जानी चाहिए, बल्कि नाभि से 2 इंच करीब नीचे एक जगह पड़ती है, जिसे हम हिंदुस्तान में तो उस जगह के लिए कोई भाषा नहीं है, लेकिन जापानी भाषा है तानदेन। यदि हमारी श्वास मित्रों तानदेन से चलने लगे, लाओत्से के यहाँ पर विचार को मैं रखूंगा, भगवान शंकर से मिलता जुलता उसका विचार है। तो लाओत्से कहता है कि यदि हमारी श्वास जो है वो बिल्कुल डीप तानदेन से चलने लगे तो निश्चित तौर पर आदमी के न जाने कितने क्रोध विलीन हो जाते हैं, न जाने कितनी ईर्ष्या गायब हो जाती है और मन में एक प्रसन्नता और एक उल्लास रहने लगता है। ऐसा मैंने स्वयं अनुभव करके देखा है और समझा और जाना है। तो मित्रों, अगर आपको डीप ब्रीथिंग करनी है तो सबसे पहला काम तो यही होना चाहिए कि हम श्वास को गहरा ले नहीं सकते हैं। लेने के लिए हमें श्वास को निकालना होगा। जितना प्रेशर के साथ आप रास्ते में, सोते समय, जागते समय, मतलब जब आप बाजार में हो, चल रहे हो, आप कहीं बैठे हो, तो आपको जब भी श्वास बाहर निकल रही है तो अपने पेट को दबाव के साथ में धक्के मार करके जितना जोर से हो सके, जितना ताकत के साथ आप पूरी श्वास को बाहर निकाल सकते हैं, उस श्वास को बाहर निकालिए। लेकिन अंदर श्वास को लेते समय आपको बिल्कुल भी कोई जोर नहीं लगाना है। जैसे श्वास आ रही है उसे आने दीजिए, लेकिन जब भी श्वास बाहर निकलने लगे तो पेट के निचले हिस्से से जितना तेज आप दबाव दे करके श्वास बाहर निकाल सकते हैं उतना निकाल दीजिए। जितना ही CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा उतना ही आपका मन पवित्र होता चला जाएगा और वाणी शुद्ध होती चली जाएगी। दिमाग के न्यूरॉन्स ऑटोमेटिक ज्यादा ही कनेक्ट होने लगेंगे, ज्यादा चीजें आपकी मेमोराइज होने लगेंगी। क्योंकि मित्रों, आप मेरी बात तब समझोगे जब एक एग्जांपल लेता हूं बच्चे का। और बच्चे को आपने देखा होगा कि जब भी बच्चा सोता है तो उसके अक्सर पेट ही फूलते और पचकते हैं। बच्चे की जो श्वास होती है वो श्वास नाभि से लेकर के, नाभि के 2 इंच नीचे से लेकर के और सीने तक पूरा चलती है। अब ये नहीं कि केवल श्वास को पेट में भर लिया या श्वास को केवल सीने में भर लिया, नहीं, ऐसा नहीं। श्वास भरनी चाहिए कि जो नाभि से लेकर के, बल्कि तानदेन से लेकर के नाभि से होता है वो और गले तक अगर श्वास पूरी भर जाती है तो इसे पूर्ण श्वास कहते हैं। और श्वास भर जाए, लेकिन निकालते समय आपको पूरा ध्यान रखना होगा कि ये श्वास पूरी तेजी और आहिस्ते आहिस्ते निकालना है। श्वास को लेते समय भी बिल्कुल आहिस्ता रखना है, कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी है। और इस प्रकार आप श्वास को जहां भी रहे वहां पर केवल धक्का मारकर, प्रेशर मार करके पूरा का पूरा बाहर निकालने का प्रयास करें। और श्वास पूरी बाहर निकली, CO2 बाहर निकला, ये ऑटोमेटिक जगह खाली होगी और ऑक्सीजन आपके बॉडी में प्रवेश करेगी। और ऑक्सीजन के आते ही एक नई ऊर्जा, एक नई उल्लास, एक नए आनंद का आपको आभास होने लगेगा। तो मैं इन्हीं बातों के साथ अब लगभग वीडियो को एंड करूंगा, क्योंकि ज्यादा समय हो रहा है।